हेलो एवरीवन, वेलकम टू संभव लॉ। आज के सेशन में मैं बात करने वाला हूँ वो सारी बुक्स और बैरेट्स के बारे में जो कि आपके लीगल ऑफिसर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अब लीगल ऑफिसर एग्जाम से मेरा क्या मतलब है, वो सारे एग्जाम्स जो कि एक लॉ स्टूडेंट्स एस्पायर करते हैं देने के लिए, जैसे कि जुडिशरी एग्जाम्स, बैंकिंग या फिर लीगल ऑफिसर्स पीएसयू एग्जाम्स जो होती है वो हो गई, या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम हो गई, या फिर ऑल इंडिया बार एसोसिएशन एग्जाम्स भी ये बुक्स जो हैं वो कवर करेगी। तो चलिए मैं आपको ये सारी बुक्स बताता हूँ कि कौन सी बुक्स आपको लेनी चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात पे मैं यहाँ पर आपका ध्यान डालना चाहता हूँ। अब 2025 में लीगल ऑफिसर एग्जाम में एक नया दौर आ चुका है, और अब सिर्फ सिलेबस और स्ट्रेटेजी नहीं, राइट स्टडी मटेरियल भी इक्वली क्रिटिकल है। सबसे पहला पॉइंट जो मैं यहाँ पर आपको एम्फेसिस देना चाहता हूँ वो ये है कि अब मेजरली सारे लॉज जो हैं वो बदल चुके हैं, स्पेशली क्रिमिनल लॉज। आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस एक्ट अब इवॉल्व हो गए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इवॉल्व हो चुके हैं। अगर आप भी पुराने बुक्स या ओल्ड बैरेक्ट से पढ़ रहे हो तो आप लिटरली आउटडेटेड नॉलेज लेकर एग्जाम लिख रहे हो। दूसरी बात, हर एग्जाम चाहे वो जुडिशरी हो, पीएसयू लीगल ऑफिसर हो या पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, सब में बैरेक्ट्स और अपडेटेड कमेंट्री का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में लाइन टू लाइन क्लैरिटी चाहिए होती है जो कि आपको बैरेक्ट से मिलेगी, और सब्जेक्टिव में आपको लेटेस्ट केस लॉस और लीगल रीजनिंग देनी पड़ती है। तीसरा पॉइंट, मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, लेकिन हर बुक यहाँ पर यूजफुल नहीं होती है। राइट सिलेक्शन जो है वो आपका की एस्पेक्ट बन जाता है। आपको जो है फोकस करना है अपडेटेड एडिशंस पर, न्यू कोड बेस्ड गाइड्स पर और सब्जेक्ट वाइज क्लैरिटी वाले ऑथर्स पर। तो अगर आप आपकी प्रिपरेशन को सीरियसली लेते हो और आपको सीरियसली एक लीगल ऑफिसर बनना है, तो सिर्फ पढ़ाई नहीं, स्मार्टली पढ़ना होगा। और स्मार्टली पढ़ने के लिए फर्स्ट स्टेप है सही स्टेट स्टडी मटेरियल चूज। इतना याद रखो कि कोई भी रॉन्ग बुक है वो आपको गलत डायरेक्शन में लेके जाएगी, और राइट बुक जो है वो आपको आपके गोल के और नजदीक लेके जाएगी। तो चलिए, इसी नोट पर हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा आज का सेशन। तो हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं ये सारी एग्जामिनेशंस जो है हम कवर करेंगे। पहले हम कवर करने वाले हैं कि कौन से बुक्स जो हैं, ये मतलब जितनी भी बुक्स मैं आपको बताऊंगा वो सारी इन एग्जाम्स के लिए क्रिटिकल है, स्पेसिफिकली बैंकिंग एंड पीएसयूज में। जुडिशरी एग्जाम्स की अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आप ये बुक्स प्रेफर कर सकते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप ये बुक्स रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा और भी कई सारे, जैसे ऑल इंडिया बार एसोसिएशन एग्जाम हो गई, या फिर जैक की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बुक्स जो है वो आप प्रिफर कर सकते हैं, क्योंकि इन बुक्स में आपको सारे सब्जेक्ट का इन डेप्थ नॉलेज और एनालिसिस मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ कि कौन से जो फाउंडेशनल पिलर्स हैं आपके लीगल एग्जाम्स के लिए। कौन से सब्जेक्ट जो है वो बहुत कॉमन है और हमेशा पूछे जाते हैं एक लीगल एग्जाम में, बीटेड वो बैंकिंग की हो या फिर आपकी जुडिशरी की हो। सबसे पहला जो अनडाउटेडली आर्ग्यूबली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो आपके कवर करता है सारे फंडामेंटल सब्जेक्ट्स, जैसे कि इंडियन गवर्नेंस, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जुडिशियल रिव्यू एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। ये एक परमानेंट एंड ऑलमोस्ट सारी एग्जाम्स का फेवरेट सब्जेक्ट है जो कि हमेशा ही पूछा जाता है। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आ जाता है वो है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ जैसे कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब ये न्यू क्रिमिनल लॉज है जो कि हाईलाइटेड हैं पुराने क्रिमिनल लॉस के। तो अभी तो ये एग्जाम के सबसे फेवरेट सब्जेक्ट्स हो गए हैं, क्योंकि यहाँ से भर भर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये न्यू कोड्स जो हैं ये आपको ऑफेंसेस, क्रिमिनल प्रोसीजर और रूल ऑफ एविडेंस बताते हैं, लेकिन ये पहले जैसे ही हैं, इसमें कुछ मेजर चेंजेस नहीं आया है, लेकिन सेक्शंस के नंबर चेंज हो चुके हैं, सेक्शंस के तरीके चेंज हो चुके हैं। तो आपको वो पढ़ने के लिए आपको अब अपडेटेड बैरेक्ट्स लेनी पड़ेगी, अपडेटेड बुक्स लेनी पड़ेगी, तभी आप क्रिमिनल लॉस को अच्छे से समझ पाओगे। अब हम बात करते हैं सिविल प्रोसीजर कोड की। तो कोई भी एग्जाम हो, बीटेड अगर आपकी बैंकिंग एग्जाम से हो जाए या फिर जुडिशरी एग्जाम से हो जाए, तो सिविल प्रोसीजर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज देयर आर मल्टीपल सिविल सूट्स विच आर अवेलेबल, और उनको केटर करना ही पड़ता है। और
कोई भी आप इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में अगर जाते हो तो मेजरली आप डील करते हो सिविल सूट्स के साथ ही। तो यहाँ पर सिविल लिटिगेशन, सिविल सूट्स, अपील, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं जो सिविल लॉ के अंदर आते हैं वो आपको समझने ही पड़ेंगे। उसके बाद जो नोटेबल सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट, फैमिली लॉ, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद में आपके प्रीलिम्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जनरल नॉलेज यानी कि आपका करंट अफेयर, इंग्लिश लैंग्वेज एंड रीजनिंग जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मेजरली सारी एग्जाम्स में प्रीलिम्स में ये सब्जेक्ट्स पूछे ही जाते हैं। तो मैं आपको इन सारी सब्जेक्ट्स के स्पेसिफिक बुक्स को बताऊंगा कि आपको कौन सी बुक्स जो है वो रेफर करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बुक की अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे बैरेट्स की। अब बैरेट्स क्यों इंपॉर्टेंट होती है? तो सबसे पहली बात, बैरेट जो है वो प्ले करती है एक इंडिस्पेंसेबल रोल। क्यों? क्योंकि बैरेट जो है वो एक ओरिजिनल टेक्स्ट होता है किसी भी स्टैट्यूट का, और ये इनेक्ट किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। ये प्राइमरी सोर्स होता है किसी भी लॉ का, और ये एब्सोल्युटली इंडिस्पेंसेबल है, और ये आपको हेल्प करेगा इन योर लीगल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट से पढ़ रहे हो तो एस्पिरेंट जो है वो प्रिसाइज लीगल लैंग्वेज समझ सकता है, डेफिनेशन समझ सकता है, एक्सेप्शन समझ सकता है और प्रोविजन ऑफ लॉ समझ सकता है, जो कि क्रिटिकल है आपके दोनों एमसीक्यूज यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए एंड सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग के लिए भी। ये अल्टीमेट अथॉरिटी है किसी भी लीगल इंटरप्रिटेशन की और एप्लीकेशन की। आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर कोर्ट में केस चलता है तो कोर्ट में बैरेट की लैंग्वेज से इंटरप्रिटेशन होता है, ना कि कोई ऑथर की बुक में जो इंटरप्रिटेशन दे रखा है उससे। सो बैरेट जो है वो हाईली इंपॉर्टेंट होते हैं कोई भी। और अब मैं बताता हूँ आपको कि कौन सा एसेंशियल बैरेट जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी लीगल ऑफिसर एग्जाम। ये 8 बैरेट जो यहाँ पे दे रखे हैं ये हाईली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन से? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट बैरेट फॉर यू, दिस इज द बाइबल फॉर एनी लीगल ऑफिसर। सेकंड है भारतीय न्याय संहिता, जिसे हम बीएनएस बोलते हैं। फिर बीएनएसएस एंड देन बीएसए, ये तीनों क्रिमिनल कोड के अपडेटेड बैरेट्स आपके पास होनी चाहिए। आप आईपीसी, सीआरपीसी या इंडियन एविडेंस एक्ट के बैरेट्स से भी अभी तक रेफर कर रहे हैं तो आप आउटडेटेड चीजें पढ़ रहे हैं, जो कि आपको हेल्प नहीं करेगा आपकी एग्जाम्स में। ये तीनों की अपडेटेड बैरेट्स आप खरीद लीजिए। फिर हम बात करते हैं सिविल प्रोसीजरल कोड की बैरेट की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बैरेट है बिकॉज आपको यहाँ पे सिविल एस्पेक्ट ऑफ लिटिगेशन समझना पड़ेगा। उसके बाद में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, ये सारे जो बैरेट्स हैं ये सपोर्ट का काम करते हैं इन 5 जो की सब्जेक्ट्स हैं इसको। अब जैसे सीपीसी में आपको लिमिटेशन एक्ट की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट में आपको बताया जाता है कि कैसे टाइम पीरियड रहता है, कितना लिमिटेशन जो सूट है वो फाइल कर सकते हैं, एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है कॉम्प्लीमेंट करती है आपके मेजर लॉस को। तो इसीलिए ये सारे बैरेट्स तो आपके पास होनी चाहिए। ईच एंड एवरी लीगल ऑफिसर हु इज एस्पायरिंग टू बिकम अ लीगल ऑफिसर शुड हैव दीज बैरेट्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू बुक्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की अगर मैं बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में ये 4 किताबें जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहली किताब की अगर मैं बात करूं तो डी बासु की इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये किताब जो है वो कंसिडर की जाती है वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इसमें आपको सुप्रीम कोर्ट के नोटेबल जजमेंट्स भी मिल जाएंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी मिल जाएगा, फिलोसफी भी मिल जाएगी, कौन सा आर्टिकल किस फिलोसफी से बना है, प्रिंसिपल मिल जाएगा और स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन माना जाता है जिसमें आप कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छी तरीके से समझ सकते हो। लेकिन एमपी जैन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये किताब जो है ये बहुत बड़ी किताब है, और मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप आपकी इसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए खरीदो। लेकिन अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अच्छे से समझना है तो देर इज नो अदर बुक देन एमपी जैन। ये वाइडली रिगार्डेड स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है जो कि कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्स रखती है बोथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ। और ये जजेस, लॉयर्स और बहुत सारे प्रोमिनेंट लीगल प्रोफेशनल वाले लोग जो हैं उसको रेफर करते हैं। उसके बाद पीएम बख्शी की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ये एक पॉपुलर कॉम्प्रिहेंसिव लूसिड राइटिंग की बुक है, जो कि हैंडी आती है लॉ स्टूडेंट्स को इन देयर प्रैक्टिस आल्सो एंड इन देयर प्रिपरेशन आल्सो। और उसके बाद में एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी। अब आप बोलोगे कि सर आप इंडियन पॉलिटी क्यों बता रहे हो? तो इंडियन पॉलिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर
अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये इंडियन पॉलिटी की किताब अच्छी तरीके से सिंपल लैंग्वेज में समझा देगी। इसमें सारे आर्टिकल्स भी कवर्ड है, अमेंडमेंट्स भी कवर्ड है और लैंडमार्क जजमेंट भी है। और इसके अलावा आपको प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। और पॉलिटी के अंदर आप पॉलिटी भी पढ़ लोगे, आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ोगे, आपको पॉलिटी भी पढ़ा दी जाएगी। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक मैं मानता हूँ। तो अगर मैं दो नोटेबल बुक्स की अगर बात करूँ जो आपको लेनी चाहिए, तो पहली तो है डी बासु की इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये वाली किताब, और एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी। अगर ये दोनों किताब अगर आप ले लेते हो तो आपका एग्जाम पर्सपेक्टिव से सारा काम हो जाएगा। उसके अलावा आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो एमपी जैन की तरफ आप जा सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करते हैं क्रिमिनल लॉज की, कि आपको क्रिमिनल लॉज में कौन से बुक्स को पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीएनएसएस यानी आपके पुराने सीआरपीसी की। तो सीआरपी, अभी आपको ये चीज समझनी होगी, क्रिमिनल लॉज में ज्यादा अच्छी बुक्स आई नहीं है, अपडेटेड वर्जन, लेटेस्ट वर्जन। फिर भी मैंने कोशिश की है कि सारी जितनी भी अच्छी किताब हो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं। तो सबसे पहले अगर बीएनएसएस में अगर मैं बात करूँ तो आप टैक्समैन की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का बैरक ले सकते हैं, जो कि ये एक कंपैरेटिव टेबल भी देता है उसके अंदर, जो कि आपके ओल्ड लॉस को नए लॉस से कंपेयर करता है कि कौन सी चीजें कहाँ पर चेंज हुई है। उसके अलावा आप आरवी केलकर की क्रिमिनल प्रोसीजर ले सकते हैं। आरवी केलकर की जो क्रिमिनल प्रोसीजर की किताब है उसको बाइबल माना जाता है क्रिमिनल प्रोसीजर लॉस के अंदर। बट आपको यहाँ पे इंश्योर करना पड़ेगा कि इसका अपडेटेड एडिशन है या नहीं बीएनएसएस में। फिर भी आप सीआरपीसी भी रेफर कर सकते हैं। आप टैक्समैन की भारतीय नागरिक सुरक्षा की डायरेक्ट ले लो, उससे कंपेरेटिव टेबल आपको पता चल जाएगा, और बाकी फिर आप प्रोविजन जो है वो आरवी केलकर की किताब से पढ़ सकते हैं। अब दूसरी अगर मैं बात करूँ तो अपने भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी आपके पुराने एविडेंस एक्ट की, तो सिर्फ फिर से आपको यहाँ पर बैरेट ले लेनी है, उसके अंदर आपको कंपैरेटिव टेबल मिल जाएगी। टैक्समैन की अगर आप लोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। उसके अलावा अब टेक्स्ट बुक की भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किताब ले सकते हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है जो कि आइडियल है फॉर ऑल स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स, एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट विद रिलेवेंट केस लॉस। उसके अलावा आप चीफ जस्टिस एम मनोहर की टेक्स्ट बुक भी ले सकते हैं, जो कि 13th एडिशन है एज ऑफ 2024। ये प्रोवाइड करता है कमेंट्री ऑन न्यू प्रोविजंस और कंपैरेटिव स्टडी विद इंडियन एविडेंस एक्ट एंड लैंडमार्क जजमेंट्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो आपको यहाँ पे कंपैरेटिव टेबल भी मिल जा रही है, प्लस चीफ जस्टिस ने लिखी है तो काफी अच्छी किताब होगी। उसके अलावा यहाँ पर आपको लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट्स भी मिल जाएंगे आपके सारे एविडेंस एक्ट रिलेटेड। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ बीएनएस यानी आपके पुराने आईपीसी की, तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक आपको लेनी चाहिए वो है केडी गोर की टेक्स्ट बुक ऑन भारतीय न्याय संहिता। इस किताब में आपको एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी सारे नए प्रोविजंस की, क्या क्या चेंजेस हुए हैं पुराने आईपीसी के प्रोविजन से, और एक कंपैरेटिव टेबल भी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। मतलब जितने भी प्रोविजन समझाए गए हैं वो एक कंपैरेटिव एनालिसिस के हिसाब से ही समझाए गए हैं, ताकि आप पुराने लॉस को मद्देनजर रखते हुए न्यू लॉस पढ़ो। और यहाँ पर ये क्रिटिकल अपीयरल भी है फॉर जजमेंट्स, तो यहाँ पे आपको सारे लेटेस्ट जजमेंट मिल जाएंगे। केडी गौर की किताब काफी अच्छी मानी जाती है। उसके अलावा आपको बैरेट भी लेनी है, बीएनएस की बैरेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। उसके बाद में आप पीएसए पल्लई की इंडियन पीनल कोड की किताब ले सकते हो। आप यहाँ पे इंश्योर कीजिएगा कि ये बीएनएस का अपडेटेड एडिशन है या नहीं। ये प्रेस की जाती है फॉर इट्स सिंपल लैंग्वेज एंड सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन, मेकिंग इट सूटेबल फॉर बोथ स्टूडेंट्स एंड प्रैक्टिशनर्स। तो आई होप आपको क्रिमिनल लॉ के समझ में आएंगे कौन से बुक्स आपको लेनी चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स की, जैसे कि सिविल प्रोसीजरल कोड। अब सीपीसी भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, तो इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट किताब मेरे हिसाब से वो है सी के तकवानी की सिविल प्रोसीजर एंड लिमिटेशन एक्ट। इसमें आपको दोनों एक्ट मिल जाएंगे, सीपीसी भी आप पढ़ लोगे और लिमिटेशन एक्ट भी पढ़ लोगे। ये वाइडली रिगार्डेड बुक है, जो कि हर एक लॉ स्टूडेंट, लॉ एस्पिरेंट, लॉयर्स, इवन जजेस जो हैं इसको रेफर करते हैं। इसमें आपको स्ट्रक्चर्ड और क्लियर प्रेजेंटेशन मिलती है और डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाता है विद केस लॉज रेफरेंसेस। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ डीएन माथुर की सिविल प्रोसीजरल कोड की किताब की, तो एक वैल्यूएबल रिसोर्स है फॉर अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ सीपीसी। और यहाँ पे क्लियर और सिंपल मैनर में आपको सारे टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। फिर और ये बिगिनर फ्रेंडली भी है, जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स, जो नए नए प्रैक्टिसिंग लॉयर्स होते हैं वो भी इसी को रेफर करते हैं। उसके बाद में आप मुल्ला की सीपीसी भी ले सकते हैं। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी वॉल्यूम सेट है जिसमें आपको इन डेप्थ स्टडी मिलेगी। मतलब यहाँ पे थोड़ा डीप में आपको पढ़ना अगर हो सीपीसी, तो यहाँ ये बुक आप रेफर कर सकते हैं। ये ऑफन यूज होती है बाय प्रोफेशनल्स एंड एडवांस लीगल प्रेजेंटेशन, तो मैं रेफर करूंगा कि आप इसको
अगर आपको इन डेप्थ सीपीसी समझना हो तो आप इसको रेफर कीजिए, अदरवाइज आप इन दोनों किताबों से भी आपका काम चला सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर सीके तकवानी भी आपके पास हो तो भी आपके एग्जाम रिलेटेड काम तो हो ही जाएगा। उसके बाद में आप रागिनी मिश्रा की टूल किट भी ले सकते हैं सीपीसी का। ये टूल किट जो है ये फोकस करती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंकॉर्पोरेटिंग प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज एंड वन लाइनर केस लॉस पर। और यहाँ पर आपको इलस्ट्रेशंस के बेसिस पर आपको सारे लॉस समझाए जाते हैं और ये मेंस आंसर राइटिंग टेक्निक्स भी इसके अंदर बताई गई है। तो अगर मैं मेरे टू पिक्स अगर हों कि आपको कौन सी दो किताबें लेनी चाहिए सीपीसी पर्सपेक्टिव के हिसाब से, तो सीके तकवानी की किताब, ओके, एंड ये रागिनी मिश्रा की टूल किट, ये दोनों अगर आप ले लोगे तो आपका एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो काम हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड अब हम बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के लिए कौन सी किताब आपको लेनी चाहिए। तो सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए तो सबसे बेस्ट किताब जो है वो है अवतार सिंह। क्यों? क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड एंड हाईली रिकमेंड बुक है और ये सारे लॉ स्टूडेंट, सारे टीचर्स सब यही रिकमेंड करते हैं। ये इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में लिखी गई किताब है और इसमें सारा डिटेल में कवर किया है विद प्रैक्टिकल एंड एकेडमिक एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो आपको अगर अच्छे से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझना है तो अवतार सिंह ले लो, आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा बांगिया की भी एक किताब है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि गुड एंड कॉम्प्रिहेंसिव चॉइस ऑफ अ स्टूडेंट। ये दो पार्ट में आती है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और इसमें वेरियस एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कवर्ड है। तो अगर आपको इन डेप्थ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझना है तो आर के बानगिया की आप किताब ले सकते हैं। उसके बाद पुल्लक एंड मुल्ला की भी आप किताब ले सकते हैं। इसमें आपको दोनों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की किताब मिल जाएगी। बट अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि यहाँ पर डिटेल सेक्शन वाइज कमेंट्री है जो कि सूटेबल है फॉर लॉयर्स, जजेस। तो मैं बोलूंगा कि एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से आप अगर ये ना भी खरीदो तो भी चलेगा। उसके अलावा जेसीवी सुब्बाराव की जो किताब है, लॉ फॉर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, तो ये भी अच्छी किताब है क्योंकि आपको इसमें कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे और ये सपोर्टेड है बाय इंडियन एंड इंटरनेशनल केस लॉ। तो अगर दो मेरी पिक हो कि आपको कौन सी किताब लेनी चाहिए, तो एक तो अवतार सिंह आप ले लीजिए और एक है दूसरी सुब्बा राव और आर के बांगिया की अलग अलग स्पेसिफिक किताब। अगर आपको दोनों सब्जेक्ट की लेनी है तो वो ले सकते हैं। पुलक एंड मुल्ला की आप अगर कंसिडर नहीं करें बिकॉज ये काफी इन डेप्थ उसमें आपको एनालिसिस मिलेगा जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए फिर आप इंपॉर्टेंट नहीं होगा क्योंकि आप बहुत बड़ी किताबें पढ़ते पढ़ते बहुत समय लग जाएगा। इससे अच्छा है कि आप ये 3 किताबें ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा। और अगर सिर्फ एक ही किताब लेनी है तो अवतार सिंह ले लीजिए, ओवरऑल आपको इसमें भी सारी चीजें समझ आ जाएगी। मूविंग फॉरवर्ड अब हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आपको कौन सी बुक्स लेनी चाहिए। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो है अगेन अवतार सिंह आप ले सकते हैं। अवतार सिंह में आपको वही आंसर राइटिंग्स में मिलेगा जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं। ये नोन है फॉर इट्स सिंपल एंड एनालिटिकल स्टडीज जो कि प्रोवाइड करते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन विद इलस्ट्रेशन एंड जुडिशियल प्रेसिडेंट। और इसमें शॉर्ट नोट्स भी मिलते हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी मिल जाएगी अवतार सिंह की किताब में। उसके अलावा आप मुल्ला की किताब भी ले सकते हैं। ये एक प्राइसलेस फंडामेंटल टेक्स्ट है जो कि सेक्शन वाइज कमेंट्री देता है। बट देन अगेन आप मुल्ला की किताब अगर लोगे तो वही फिर आपको इन डेप्थ एनालिसिस करना पड़ेगा। तो अगर आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव लेना है तो अवतार सिंह इज गुड, एंड देन पूर्णम प्रधान सक्सेना की प्रॉपर्टी लॉ की किताब भी अच्छी बुक मानी जाती है। उसके अलावा अब मैं टॉट की बात करूँ तो बेस्ट बुक जो यहाँ पर है वो है आर के बांगिया की लॉ ऑफ टॉट। ये हाईली रिकमेंड है फॉर बिगिनर्स क्योंकि यहाँ पर इजी और सिंपल तरीके से आपको सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं इन बेसिक इंग्लिश, एंड यहाँ पर कोई ज्यादा हाईली इलस्ट्रेटिव वर्ड्स भी यूज नहीं किए जाते हैं। उसके बाद में आप रतन लाल एंड धीरज लाल की लॉ ऑफ टॉर्ट्स भी ले सकते हैं। ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग वर्क है जो कि हाईली रिकमेंडेड है फॉर लॉ स्कूल फैकल्टीज फॉर इट्स क्रिस्टल क्लियर लैंग्वेज, आइडियल फॉर फर्स्ट टू फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। उसके बाद में आप जे.एन. पांडे भी ले सकते हैं। ये बुक है बेनिफिशियल फॉर इट्स इंक्लूजन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट। तो जे.एन. पांडे अगर आप लोगे तो आपके लॉ ऑफ टॉर्ट्स के साथ साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और मोटर व्हीकल एक्ट भी जो है कवर हो जाएगा। उसके बाद में पिल्लई के आप लॉ ऑफ टॉट लो तो ये भी अच्छी है इंटरमीडिएट लेवल स्टूडेंट्स के लिए। मतलब आपने आपका कॉलेज कर लिया है और आपको पता है ऑलरेडी टॉट्स के बारे में काफी कुछ, तो आप पिल्लई की किताब जो है वो ले सकते हैं। ये क्योंकि इसमें एडवांस लैंग्वेज है, काफी स्टैंडर्ड तरीके से आपको यहाँ पर समझाया जाता है सब कुछ, और ये प्रिसाइसली अलाइंड है विद लेटेस्ट सिलेबस फॉर इन डेप्थ स्टडी। तो अगर मैं दो पिक करूं कौन सी किताब आपको यहाँ पे लेनी चाहिए, तो पहली तो आप यहाँ पे फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अवतार सिंह ले लीजिए। और पूनम प्रधान अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं क्योंकि पूनम प्रधान में टीपीए से अलग भी प्रॉपर्टी लॉस से रिलेटेड मैटर्स के बारे में बात की जाती है। उसके अलावा अगर टॉट्स में अगर मैं बात करूँ तो आर के बांगिया एंड पिल्लई,
ये दोनों अगर किताब ले लोगे तो आपका काम हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड तो अगर मैं बात करूँ अब आपके फैमिली लॉ एंड स्पेशल बैंकिंग फाइनेंशियल लॉस की, तो फैमिली लॉ में जो हाईली रिकमेंड बुक है जो कि दोनों कवर करती हो, हिंदू और मुस्लिम लॉ, तो वो किताब है पारस दीवान की। अब पारस दीवान की इसमें आपको टॉपिक लाइक मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन एंड मेंटेनेंस कवरिंग बोथ हिंदू एंड मुस्लिम लॉ आपको मिल जाएगा। उसके बाद में अगर आपको स्पेसिफिक बुक्स चाहिए कि नहीं मुझे तो स्पेसिफिक मुस्लिम लॉ के लिए अलग बुक चाहिए और स्पेसिफिक हिंदू लॉ के लिए अलग बुक चाहिए, तो आप यहाँ पर डीएफ मुल्ला की मोमेडियन लॉज ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ ये ले सकते हैं। ये की रिसोर्स है टू अंडरस्टैंडिंग मुस्लिम पर्सनल लॉ। और उसके अलावा श्रीनिवासन की आप कमेंट्रीज ऑन हिंदू सक्सेशन एक्ट ले सकते हैं। ये 10th एडिशन इसका आया है 2025 में, जो कि एक अपडेटेड कमेंट्री है और एसेंशियल है फॉर करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स सक्सेशन लॉ। बट ध्यान रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ सक्सेशन लॉ की बात करता है, इसमें मैरिज डिवोर्स की बात नहीं है। तो उसके लिए फिर आप वाईपी भगत की मैरिज डिवोर्स एंड मेंटेनेंस एक्ट की किताब ले सकते हैं, जिसमें लॉ ऑफ मैरिज, डिवोर्स एंड मेंटेनेंस को अच्छी तरीके से समझा रखा है। ये आपको करंट पर्सपेक्टिव बताएगा ऑन ऑल द मैरिजेस, डिवोर्स एंड मेंटेनेंस एक्ट, जो कि अभी रिसेंटली जो भी सुप्रीम कोर्ट के अपडेट के बाद हुए हैं। उसके अलावा आप मुल्ला की हिंदू लॉ भी ले सकते हैं, लेकिन वही बात है कि फिर मुल्ला की किताब जो है वो बहुत ज्यादा इन डेप्थ अथॉरिटेटिव कमेंट्री में चली जाती है, जो कि मैं समझता हूँ आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर इंपॉर्टेंट बुक्स की अगर मैं बात करूँ तो आप पारस दीवान ले लीजिए, इसमें आपको सारी हिंदू मुस्लिम लॉ दोनों के बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद में अगर आपकी श्रद्धा है तो आप मोहम्मद लॉ ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ भी ले सकते हैं टू अंडरस्टैंडिंग मुस्लिम लॉ, एंड देन वाईपी भगत एंड श्रीनिवासन की अलग अलग किताबें भी ले सकते हैं। मैं पारस दीवान की तरफ जाऊंगा और उसके अलावा वाईपी भगत की अगर लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें स्पेशलाइज्ड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल लॉस की, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बुक्स आपको लेनी चाहिए वो है ये सारी बुक्स। अब यहाँ पर एक चीज आपको समझनी है कि बैंकिंग लॉज बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नोटेबल लेजिस्लेचर्स ही डाले हैं जो कि रेगुलरली आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जैसे कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सारफेसी एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पीएमएलए एक्ट एंड डेट ट्राइब्यूनल एक्ट। और इन्हीं की एग्जाम जो किताबें हैं वो मैंने यहाँ पे रिकमेंड की है। उसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं लेकिन वो इतनी एग्जाम्स में दिखने को नहीं मिलते हैं। तो अगर हम बात करें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, तो इस यहाँ पे एमएल तन्नान की बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस इन इंडिया जो किताब है वो काफी अच्छी है, बिकॉज ये एक इनडिसिप्लिन रेफरेंस है फॉर नेविगेटिंग कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ बैंकिंग लॉज इन इंडिया। इसमें आपको बैंकिंग लॉज अच्छे से समझ में आ जाएंगे। उसके बाद में अगर आपको सारफेसी एक्ट पढ़ना है तो सारफेसी एक्ट में आप यहाँ पर विनोद कोठारी की सिक्योरिटाइजेशन, एसेट कंस्ट्रक्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट, ये 7th एडिशन है 2024 का, आप ले सकते हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव कमेटी है एंड एक डेफिनेटिव गाइड है ऑफ न्यूआंस ऑफ सारफेसी एक्ट। उसके बाद में आप इसके अलावा टैक्समैन की किताब भी ले सकते हैं टू अंडरस्टैंड सारफेसी एक्ट। उसके अलावा अगर मैं बात करूं नेगोशिएबल एंड इंस्ट्रूमेंट एक्ट की, तो यहाँ पर सरवारिया, एस के सरवारिया की लॉ रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये अच्छी किताब है। ये एक अक्लेम्ड ट्रीटीज प्रोवाइड करती है ऑफ एक्सटेंसिव एनालिटिकल स्टडीज, जो कि इंकॉर्पोरेट है विद इंपॉर्टेंट जजमेंट्स फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। उसके अलावा अगर मैं बात करूं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की, तो यहाँ पर डॉक्टर एमसी मैनहट्टन की जो है लॉ ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इन इंडिया, ये एक अच्छी किताब मानी जाती है। ये कमेंट्री है दैट इंक्लूड रिलेटेड रेगुलेशन एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एलाइड शेड्यूल। उसके बाद में अपूरा सरवरिया एंड एस के सरवरिया की कमेंट्री ऑन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी अच्छी किताब मानी जाती है। उसके अलावा अब मैं बात करूं अपने डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल की, तो यहाँ पर जो सबसे अच्छी किताब है वो है बीएल बंसल की और टैक्समैन की मैनुअल। ये दोनों अगर आप ले लोगे तो आपका डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल भी कवर हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड अब हम बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के सब्जेक्ट्स की। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर की। तो जनरल नॉलेज के अंदर सबसे अच्छा जो किताब माना जाता है वो है मनोरमा ईयर बुक। ये एक पॉपुलर और कॉम्प्रिहेंसिव रेफरेंस बुक है फॉर करंट अफेयर, लीगल, जनरल नॉलेज एंड वेरियस अदर टॉपिक रिलेवेंट फॉर योर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स। उसके अलावा मनोहर पांडे की जनरल नॉलेज की किताब भी आपको अच्छी रहेगी अगर आप प्रेफर करना चाहते हैं। उसके अलावा संजीव कुमार की ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज, ये भी एक अच्छी किताब मानी जाती है। उसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव स्टाइल क्वेश्चंस मिलते हैं फॉर जनरल नॉलेज, तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा लूसेंट की जनरल नॉलेज, ये एक ऑफर करती है कंप्लीट सेक्शन ऑफ वेरियस जनरल टॉपिक
हाईलाइटेड हाईली यूजफुल जीके कवरेज। तो यहाँ पर आपको लीगल स्पेसिफिक जनरल अवेयरनेस नहीं मिलेगा, ये जीके स्पेसिफिक होता है लूसेंट की। तो लेकिन आप ये ले सकते हैं बिकॉज क्वेश्चंस कभी ना कभी इससे भी आ जाते हैं। उसके अलावा अब टेक्स्ट बुक की करंट अफेयर ले सकते हैं, एक वैल्यूएबल रिसोर्स है फॉर स्टेइंग अपडेटेड विद ग्लोबल हैपनिंग्स। एंड उसके अलावा आप जो किताब ले सकते हैं वो है टीएस नूर की बैंकिंग अवेयरनेस बाय अरियन पब्लिकेशन। ये स्पेसिफिकली यूजफुल है फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस सेक्शन इन रिलेवेंट एग्जाम्स। तो ये आपकी बैंकिंग एग्जाम के लिए काफी हाईली रिलेवेंट एग्जाम को किताब है। अब मैं बात करूँ कि कौन सी जो टॉप बुक्स है, अगर मैच होता तो चूज करता, तो सबसे पहले तो मैं चूज करता मनोरमा की एयर बुक। ये इसमें आपको हाईली रिलेवेंट सारे एमसीक्यूज मिलेंगे, जीके मिलेगा, रिलेवेंट फॉर योर लीगल एग्जाम। उसके अलावा लूसेंट की जनरल एग्जामिनेशन, उसके बाद संजीव कुमार की, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज है, मतलब ऑब्जेक्टिव स्टाइल्स क्वेश्चन आता है, तो आपको यहाँ पर पढ़ने में आसानी रहेगी, आपकी प्रैक्टिस होगी इस किताब को पढ़ते पढ़ते। और उसके अलावा बैंकिंग अवेयरनेस हैंडबुक फॉर बैंकिंग इन्फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ये किताब जो है वो आपके लिए हाईली रिलेवेंट हो जाएगी। मूविंग फॉरवर्ड हम बात करते हैं इंग्लिश और रीजनिंग की। तो इंग्लिश के अंदर जो बाइबल मानी जाती है किताब टू अंडरस्टैंड लीगल ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, तो वो है वेरन मार्टिन। वेरन मार्टिन जो है वो क्लासिक मास्टरिंग ग्रामर रूल की किताब है, जो कि आपका कॉम्प्रिहेंशन भी इंप्रूव कर देती है, आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग कर देती है। उसके अलावा एसपी बख्शी की ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश जो है, ये भी एक अच्छी किताब है। ये प्राइमरी एम करती है एट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो कि ऑफर करता है एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम। उसके बाद हरि मोहन प्रसाद और उमा सिन्हा की ऑब्जेक्टिव इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। ये स्पेसिफिकली रिकमेंडेड फॉर इंप्रूविंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। उसके बाद अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, तो रीजनिंग के अंदर जो बाइबल मानी जाती किताब है वो है आर एस अग्रवाल की और मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। ये किताब एक वाइड एरे ऑफ रीजनिंग टॉपिक्स आपको देगा, स्ट्रेटेजीज बताएगा और प्रैक्टिस पे क्वेश्चंस देगा ताकि आप एक्सरसाइज कर सकें। इससे अगर आपने ये किताब पूरी कर ली तो आपका लॉजिकल रीजनिंग जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आप एम के पांडे की एनालिटिकल रीजनिंग भी ले सकते हैं, जो कि पर्टिकुलरली यूजफुल है क्वेश्चनिंग इन्वॉल्विंग सिटिंग अरेंजमेंट, ग्रुपिंग एंड सिलेक्शन। उसके अलावा अब बी एस सिजवाली एंड इंदु सिजवाली की एक न्यू अप्रोच टू रीजनिंग वर्बल नॉन वर्बल जो किताब है वो भी ले सकते हैं। इसमें आपको काफी फन तरीके से ये शॉर्टकट टेक्निक्स बताते हैं, सेविंग, और उसके अलावा आपको सारे टॉपिक्स ये कवर बना देते हैं। अब क्योंकि ये शॉर्टकट टेक्निक्स बताते हैं, इसकी वजह से आपका टाइम बचेगा। तो अगर मैं टॉप टू बुक्स की बात करूँ इन बोथ द सेक्शन, तो वेरन मार्टिन आप यहाँ पे ले सकते हैं और एसपी बख्शी ले सकते हैं फॉर इंग्लिश। उसके अलावा रीजनिंग में अगर मैं बात करूँ तो आर एस अग्रवाल और बी एस सिजवाल एंड इंदु सिजवाल की ये जो न्यू अप्रोच वाली किताब है ये ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फॉर ऑल द बुक्स विच यू शुड बी रेफरिंग टू फॉर ऑल important मेजर सब्जेक्ट विच डू कम इन योर लीगल एग्जाम्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब। उसके अलावा आप कमेंट में हमें बताइए कि आपको और कौन से वीडियोस चाहिए स्पेसिफिकली टू बैंकिंग अवेयरनेस एग्जाम्स एंड लीगल ऑफिसर एग्जाम। अपार्ट फ्रॉम दिस, थैंक यू वेरी मच।